हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसटीसी के एक और शानदार अपडेट में। मैं पीके जाट आप सभी दोस्तों के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को पता है कि इन दिनों में बीएसटीसी है जो अपनी चर्चा का विषय रहा है। इसके बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए, क्या डाइट कॉलेज अच्छी रहेगी, डाइट जिसे गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं और दूसरी प्राइवेट कॉलेज होती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, किस में ज़्यादा मजे है, कौन सी कॉलेज हमें करनी चाहिए, किस में हमारे रुपए हैं जो कम लगे हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मज़े की बात मत करना, क्योंकि अगर आप वाकई में पढ़ाई करते हो ना, जिस दिन आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा उस दिन आप क्या करोगे दोस्तों, राजस्थान में टॉप करोगे, आपका हर जॉब के अंदर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए बात करते हैं इन सभी के बारे में, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लाइव जुड़ गए हैं उन सभी का क्या है दोस्तों, एक बार हार्दिक स्वागत है। एक बार वीडियो को क्या कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बीएसटीसी के लाडलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो के कारण उलझे रहते हैं और बहुत सारों को गलत न्यूज़ मिलती है। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं कि कौन सी कॉलेज हमारी बेस्ट होगी। तो देखिए, प्री डीएलडी अगर बीएसटीसी में आप क्या करते हैं दोस्तों, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपना एडमिशन कराते हैं, तो आपके सामने दो प्रकार की कॉलेज होती है। एक तो कौन सी होती है दोस्तों, एक तो कॉलेज आपके सामने होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों डाइट कॉलेज, और एक होती है आपके सामने प्राइवेट कॉलेज। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। एक तो जो आपकी डाइट कॉलेज होती है दोस्तों, इसको कौन सी कॉलेज बोलते हैं, ये दोस्तों आपकी गवर्नमेंट कॉलेज होती है। डाइट कॉलेज होती है ना, ये क्या होती है दोस्तों, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज होती है। ये प्रत्येक जिले के स्तर पर आपकी एक कॉलेज मिल जाती है। जो डाइट कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज है वो प्रत्येक जिले के स्तर पर एक होती है। अगर कुछ जिलों में नहीं है, फिर भी अगर हम अनुमान लगाएं तो लगभग अपने डाइट कॉलेज जो राजस्थान में अपने कितनी है, तो लगभग ये आपके डाइट कॉलेज मिल जाएगी राजस्थान में दोस्तों, आपके 30 कॉलेज के आसपास लगभग डाइट कॉलेज है राजस्थान में, ठीक है। तो डाइट कॉलेज है वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर होती है, इसलिए इसे डाइट कॉलेज कहा जाता है। दूसरी ओर होती है अपनी प्राइवेट कॉलेज। कौन सी होती है, प्राइवेट कॉलेज। जैसे कि मैंने मान्यता प्राप्त कर ली है, मैंने प्राइवेट कॉलेज खोल लिया है बीएसटीसी के बारे में, सरकार से बीएसटीसी के लिए मैंने मान्यता प्राप्त कर ली है। ये प्राइवेट कॉलेज जो आपके ज़्यादा मात्रा में होते हैं और जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है इनकी संख्या कम होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या ये बचपन में हम पढ़ते थे वैसे ही होती है। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, सरकारी विद्यालय में जाते थे तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता था, फीस नहीं लगती थी। प्राइवेट स्कूल में जाते थे उस टाइम हमें हमारी फीस लगाई जाती थी। यानी प्राइवेट में हमें क्या होता दोस्तों, नुकसान होता था, हमें हमसे पैसे ऐंठे जाते थे और सरकारी स्कूल में हमें पैसे नहीं लिए जाते थे। क्या वही डाइट और प्राइवेट का अंतर इस बार इसके अंदर है? तो देखिए, सरकारी कॉलेज है सरकार के अनुसार ही चलते हैं, हालांकि प्राइवेट कॉलेज है वो भी आपके सरकार के अनुसार चलते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है दोस्तों इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। इसके अंदर आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। अगर कोई बच्चा गरीब है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में चला गया ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि हालत तो अपनी पहले ही ख़राब है, ये प्राइवेट वाले ज़्यादा हालत ख़राब कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप डाइट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हो दोस्तों, अगर डाइट कॉलेज किसको बोलते हैं, पहले तो आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज होता है वही अपना डाइट कॉलेज है। अगर आप दोस्तों डाइट कॉलेज के अंदर जाकर आप क्या करते हो दोस्तों, आप एडमिशन लेते हो डाइट कॉलेज में, तो इसमें आपसे क्या है दोस्तों, पैसे नहीं लिए जाते हैं। 100-150 रुपये ले ले वो आपकी अलग बात है, लेकिन डाइट कॉलेज में आप एडमिशन करने जाते हो तो उस टाइम आपके पैसे नहीं लिए जाते हैं। अब बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की। अब प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों आप एडमिशन कराने जाते हो तो तब आपसे पैसे लिए जाते हैं, आपसे लूट मार की जाती है। आप स्टार्टिंग में एडमिशन करने जाते हो उस टाइम आपसे लगभग कोई भी बंदा 500 पैसे लेता है, कोई 300 लेता है और कोई 1000 तक आपसे रुपये ले लेता है। एडमिशन पर ये पैसे आपसे लिए जाते हैं। इनका खर्चा क्या है अभी, प्राइवेट कॉलेज का ज़्यादा है और डाइट कॉलेज का क्या है, दोनों में अंतर ये है कि प्राइवेट कॉलेज इसका क्या खर्चा ज़्यादा आता है और डाइट कॉलेज का खर्चा नए के बराबर है। इसमें आपने 3000 काउंसलिंग के दे दिए, किस में, प्राइवेट कॉलेज में 3000 आपने काउंसलिंग के दे दिए, और उसके बाद में आपकी जो फीस है वो लगभग आपकी 16,000 है, 500 यानी 16,500 के आसपास आपकी फीस लगी। तो 16 यानी 19,000 रुपये आपके मान लो फीस है, और यही सेम फीस आपकी इसमें डाइट कॉलेज में रहती है यानी गवर्नमेंट कॉलेज में, और वही आपकी प्राइवेट, यानी दोनों में क्या है दोस्तों, फीस तो आपकी सेम रहती है। लेकिन उसके बाद क्या दोस्तों, लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद अपन बात करेंगे दोस्तों, आगे की बात करें तो डाइट कॉलेज इसमें क्या है, पास फेल का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जो डाइट कॉलेज बंदा अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराता है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है पास फेल का। हाँ, हालांकि कोई अगर टीचर अच्छे ढंग से सरकारी नौकरी लगाया, वो अगर मेहनत करवाता है तो क्या होता है भाई, वो प्रोफेसर होता है, उसे नॉलेज ज़्यादा होता है, तो उसके लिए वैसे गवर्नमेंट बढ़िया रहता है अगर कोई टीचर पढ़ाता है वहाँ पर। तो अब प्राइवेट क्या है, प्राइवेट में थोड़ा शिक्षा का ध्यान रखा जाता है। अब वो बच्चे जो काउंसलिंग है करा चुके हैं और जो जिन्होंने कॉलेज ले लिया है, मैं फिर भी उन सभी को एक बात कहना चाहूँगा,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज नहीं जा पाते हैं। गुरुजी मैं तो कॉलेज नहीं जा सकता हूँ, गुरुजी मेरी हालत बहुत ख़राब है, गुरुजी मुझे तैयारी करनी है, गुरुजी मेरे घर पे कोई नहीं है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, गुरुजी मुझे नौकरी करनी पड़ती है, गुरुजी मुझे खाना बनाना पड़ता है, घर पे माँ बाप के लिए ये काम करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, तो इसके लिए तो आपके पास कौन सी कॉलेज बेटर रहेगी? तो ये सब अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हो तो फिर तो आपके पास रहेगी प्राइवेट कॉलेज है, वो बेस्ट है। ठीक है, कौन सी कॉलेज बेस्ट रहेगी? प्राइवेट कॉलेज। अगर डाइट कॉलेज में रेगुलर जाना है आपको, अगर आपको रेगुलर जाना है दोस्तों, तो आपके लिए डाइट कॉलेज बेटर रहेगी। डाइट कॉलेज में आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको रेगुलर जाना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज इसमें रेगुलर नहीं जाना पड़ता है। डाइट कॉलेज के अंदर अगर आप 2 दिन के, ठीक है, 1 दिन नहीं गए चल जाएगा, 3 दिन गए, 2 दिन नहीं गए चल जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर सिस्टम होता है। अब प्राइवेट में क्या करते हैं दोस्तों? आपको प्राइवेट में क्या करते हैं? आपको प्राइवेट में डराते हैं। आपको क्या करते हैं प्राइवेट में दोस्तों? डराते हैं, धमकाते हैं। रेगुलर आओ। अगर आप जैसे मान लो कि मैंने ये प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया, अब मैं गया तो मुझे वहाँ के टीचरों ने बोला कि देखो भाई पीके, बात ऐसी है कि आपको रेगुलर कॉलेज में आना पड़ेगा, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह से आपको क्या है दोस्तों? डराते हैं, धमकाते हैं। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर इसी नाम पे आपकी क्या कर लिए जाती हैं? हाजिरी के नाम पे, यानी आपके कॉलेज नहीं जा पाते हैं, इसी के नाम पे आपके 2 वर्ष के अंदर लगभग आपसे क्या कर लेते हैं? 20-25 हज़ार रुपये ऐड लेते हैं। यानी पहले तो ये बोलते हैं कि आपकी ये रद्द कर दिया जाएगा, आपकी हाजिरी नहीं लगेगी, आपको रेगुलर आना पड़ेगा। जब आप बोलते हो कि गुरुजी हम तो नहीं आ सकते हैं, तो फिर ये बोलते हैं कि देखो भैया आपके 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे 1 ईयर के, और आपको कॉलेज नहीं आना है, ओनली एग्जाम देने आना है। ठीक है, ये बात करें यहाँ पे। 1 वर्ष के ही इन्होंने 10-12 हज़ार ले लिए, तो 2 वर्षों के आपके लगभग 20-25 हज़ार रुपये होगी ना। अब प्राइवेट का ये सिस्टम है, इसके अंदर देखो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया आपका इसके अंदर। और डाइट कॉलेज के अंदर क्या है? खर्चा नहीं है। अब ये फर्क है डाइट कॉलेज के अंदर और प्राइवेट कॉलेज के अंदर। इसके अंदर आपसे खूब पैसे ऐंठे जाते हैं एक साथ है। एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो करके आते हैं ना प्राइवेट कॉलेज से बेस्ट, वो क्या करते हैं? एक साथ कभी पैसे नहीं देते वो, क्योंकि वो बोलते हैं कि गुरुजी देखो आज हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, कभी 1000 देते हैं, कभी 2000 देते हैं। इस तरह से वो क्या करते हैं? पैसे देते हैं और वो BSTC कर लेते हैं। अब ये बात को अगर जो बंदा रेगुलर जाना चाहता है ना कॉलेज BSTC के अंदर, तो उसके लिए तो डाइट कॉलेज यानी रेगुलर कॉलेज के लिए आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज है दोस्तों वो बेटर रहेगा आपका। और जो बंदा कॉलेज नहीं जाना चाहता है, यानी वो जो जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो कॉलेज नहीं जा सकता है, उसके लिए प्राइवेट कॉलेज बेटर रहेगा। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डाइट कॉलेज लो या प्राइवेट कॉलेज लो, मैं तो आप सभी को क्या बता रहा हूँ, इनके दोनों के बीच का अंतर बता रहा हूँ। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। अब गरीब बच्चा है तो प्राइवेट कॉलेज कैसे लेगा? अब उससे 20-25 हज़ार रुपये तो कमा ही नहीं पाता है। 20-25 हज़ार रुपये के लिए तो इधर उधर भटकता रहता है, उसकी पढ़ाई खराब होती है, वो पैसे मेहनत करके कोचिंग में जाके फीस जमा कराता है, फिर वो तैयारी करता है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज बेटर है। अगर आप रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हैं तो आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज बेटर है। अब आप बोलोगे कि हम तो डेली जाएंगे गुरुजी। अब डाइट में आपको किट है, बैग है। देखिए डाइट कॉलेज होता है, इसमें क्या दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अब डाइट कॉलेज में क्या आपको किट दी जाएगी, आपको बैग दी जाएगी, और आपके 1-2 जोड़ी जो कपड़े भी आपको क्या है डाइट कॉलेज के अंदर इसके अंदर दिए जाएंगे। अब डाइट कॉलेज में जो किट बैग और कपड़ा दिया जाएगा ना, उसका आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अब जो ये प्राइवेट कॉलेज है, इसके अंदर अगर आपको वो टीचर क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे कि आपको तो किट लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपकी फाइलें से होगी, बुक्स होगी, कुछ आपको बैग दी जाएगी, और आपको क्या दिया जाएगा? बैग दी जाएगी, आपको किट दी जाएगी, एक एड्रेस दी जाएगी आपकी वहाँ की कॉलेज की। इसके नाम पर आपको आपसे लगभग 2500 रुपये से लेकर आपसे लगभग 5000 रुपये तक इसे ले लिए जाते हैं। यानी किट के सामान का आप का लगभग 5000 रुपये खर्चा ले लिया जाता है प्राइवेट के अंदर। और सरकारी के अंदर क्या है? सरकारी के अंदर आपको किट फ्री दी जाती है, बैग फ्री मिलती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अब गुरुजी डाइट में सेकेंड ईयर में उतनी फीस लेते हैं क्या? हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आपको डाइट में सेकेंड ईयर में भी इतनी फीस होगी, क्योंकि आपसे फालतू फीस नहीं ली जाएगी। प्राइवेट में क्या है दोस्तों? प्राइवेट में भी इतनी ले जाएंगे, लेकिन क्या है प्राइवेट में इसके साथ में क्या है? आपका खर्चा है जो अन्य ज़्यादा लिया जाएगा। जैसे मान लो कि आपका प्रैक्टिकल आ गया, तो अब कॉलेज में अगर आप नहीं जाना चाहते तो कॉलेज वाले आपको फ़ोन करोगे कि ले भाई पीके कुमार आपका प्रैक्टिकल आ गया, इस डेट को आपको कॉलेज में आना पड़ेगा। अब आप बोलोगे गुरुजी हमारी तबीयत खराब है, हम कॉलेज नहीं आ पाते हैं, हमारी घर परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं वहाँ पे हूँ तो एक दिन नहीं पहुँच पाता हूँ, तो क्या बोलेंगे वो प्राइवेट वाले आपको बोलेंगे तो ठीक है भैया पीके हम देखते हैं, थोड़ा आपको 1 घंटे के अंदर वापस कॉल बैक करते हैं। फिर वो कॉल करके बोलेंगे कि सर जी बात कुछ ऐसी है कि हमने बात कर लिया है प्रैक्टिकल भाई से, और प्रैक्टिकल वाले ने ये बोला है कि एक बंदे पे लगभग आपका 2000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आपको कॉलेज में नहीं आना है, अगर आप प्रैक्टिकल देना चाहते हैं तो घर बैठे प्रैक्टिकल दे सकते हैं, लेकिन आपका 2000 खर्चा आएगा, आपको कॉलेज में नहीं आना पड़ेगा। अगर 2000 रुपये खर्चा नहीं देना चाहते हैं तो आपको कॉलेज में आना पड़ेगा। अब प्राइवेट में ये सिस्टम होता है, यानी इतनी धुंधलाधाजी, इतनी वहाँ पर भ्रष्टाचार होती है कि हद नहीं है। अगर कोई बच्चा
जैसे थोड़ा ध्यान नहीं रख पाता है, ध्यान से नहीं, ढंग से नहीं जा पाता है, जैसे पहली बार बाहर निकल रहा है, तो उससे तो भाई साहब जेब की जेब पूरी कतर ली जाती है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टिकट दी जाती है, उसके भी 5-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। हाजिरी के आपके 10 हज़ार रुपये से स्टार्ट होते हैं, आपके 15 हज़ार रुपये तक चला जाते हैं। दो ईयर के अंदर आपसे लगभग 25-30 हज़ार रुपये प्राइवेट कॉलेज के अंदर हाजिरी के लिए जाते हैं। जबकि डाइट कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। डाइट कॉलेज के अंदर सिर्फ आपको रेगुलर जाना है, कोई भी आपकी फीस नहीं लगती है, सारा सामान आपको फ्री में दिया जाएगा। हाँ, और इसके अंदर डाइट कॉलेज के अंदर इसके अंदर आपको सरकार भी हो सकती है, अगर आप गरीब हो ना, तो आपकी कुछ मदद कर दे किराए के अंदर, जो आपका किराया लगाता है। और प्राइवेट कॉलेज के अंदर क्या है, धुंधलेबाजी है, सारे 3 दिन दहाड़े धुंधलेबाजी होती है। पहले गए, एडमिशन कराया, जाते ही 5 रुपये ले लिए, फिर गए, डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हुई, बोले हम सही करवा देंगे, रुपये 2 हज़ार दे दो, दे दिया। फिर बोले किट ले जाओ, किट दिए, रुपये 5 हज़ार ले लिया, ठीक है। कुछ दिन आप गए, फिर बोले गुरुजी हम नहीं आएंगे, तो बोले लाओ भाई 10 हज़ार रुपये इस ईयर के दे दो। ये सिस्टम है भाई। तो आप पर डिपेंड करता है। अब मैंने आपको संपूर्ण जानकारी वो बता देती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, लाइक कर देना, और आगे भी इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे दोस्तों पहली बार नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपकी BSTC से PTT की संपूर्ण जानकारी है वो फ्री में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। 2025 की BSTC की तैयारी भी आपकी यहाँ पे करवाई जाएगी। फिलहाल आपकी यहाँ पे CAT की तैयारी चल रही है, पशु परिचर की तैयारी आपके एक और चैनल है उस पर करवाई जाती है। अगर आपको ये संपूर्ण जानकारी चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आपको जो स्क्रीन के सामने ये नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे क्या करना, मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप का लिंक दूंगा, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना आप। संपूर्ण जानकारी आपको, सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट, आपका रिफंड कब आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। तो नंबर क्या दोस्तों, नंबर आपके 9057001547। ठीक है, मिलते हैं BSTC के एक और शानदार अगले नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि वो आपके लिए उसमें क्या जानकारी लें। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।